अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, एक तरफ तो बिजली का बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और 2 सरकारी तातीलात और बाजार रात 8 बजे बंद करने जैसे इक़दामात के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू नहीं आ रहा। इसकी एक वजह तो इन फैसलों पर अमल दरामद में किसी हद तक नाकामी है, तो दूसरी तरफ बिजली की मैनेजमेंट दुरुस्त ना होने से भी ये मसला किसी तौर काबू नहीं आ रहा। इस पर सितम ये कि अरबाब इख्तियार अपने आप को इन पाबंदियों से मुबर्रा समझते हैं। आज के प्रोग्राम में एक साबिक नाज़िम की कारकर्दगी के जश्न में सरकारी बिजली के खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल की रिपोर्ट भी शामिल है, जो अरबाब इख्तियार के लिए एक सवालिया निशान है। इसके अलावा सूफी शायर रहमान बाबा के मज़ार की तामीर नौ, शोबा तालीम समेत दीगर अवामी मसाइल का जिक्र भी रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की धरती से। नाज़रीन, बरे सग़ीर में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। सदी से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बायस आज भी ये निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। ताहम नहरों के किनारों को मजबूत रखने के लिए मिट्टी के पुश्ते बनाए जाते हैं। पानी की चोरी के अलावा नहरी मिट्टी की चोरी के वाक़यात भी आम हैं। घोटकी से बरकत अली शहर नारो वाह कैनाल से मिट्टी की चोरी के बारे में बता रहे हैं, आइए देखते हैं। घोटकी से मैं हूं बरकत अली और मैं मौजूद हूं नारोवाह कैनाल के मकाम पर, जहां पर गैर कानूनी तौर पर मिट्टी चोरी की जा रही है। नारोवाह कैनाल को जिला घोटकी में बड़े किनालों में शुमार किया जाता है और हजारों एकड़ जमीनों के लिए आबपाशी का पानी फराहम करने के लिए अहम जरिया समझा जाता है। लेकिन कई दिनों से नारोवाह कैनाल से ठेकेदारों की जानिब से मिट्टी चोरी करने का अमल जारी है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए पानी की बचत के लिए कई तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब ठेकेदार माफिया के अमल से पानी जाया होने के कई असबाब पैदा किए जा रहे हैं। नहरों से मिट्टी निकालने से एक तो उनकी साइज बढ़ जाती है, जिससे पानी जमीनों तक नहीं पहुँच पाता और आबपाशी के पानी के लिए सख्त किल्लत पैदा हो जाती है। नारोवाह कैनाल से मिट्टी निकालने की वजह से गहरे गड्ढे पैदा हो चुके हैं और इन गड्ढों की साइज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो आसपास की जमीनों के लिए भी सख्त खतरा लाहक है। एक तरफ नारोवाह कैनाल में शगाव पड़ने का खतरा है, तो दूसरी जानिब पानी की गहराई की वजह से जमीनें सीम की जद में आकर बंजर हो सकती हैं। हम देख रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, मिट्टी चोरी हो रही है, अगर इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो ये हमें कत्ल की धमकियां देते हैं। बासर ठेकेदारों की वजह से अहले इलाका आवाज उठाने से कासिर हैं और जदीद मशीनरी के जरिए मिट्टी चोरी करने का अमल जारी है। मिट्टी चोरी करने का अमल कई दिनों से जारी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, घोटकी। इक़्तिदार में रहकर इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की कई कहानियां नैब में देखी जा सकती हैं, लेकिन इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद भी सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझने की दास्तान कोटरी में रकम की गई है, जहां साबिक नाज़िम की 25 साला सियासी कारकर्दगी पर जश्न में सरकारी बिजली का बेतहाशा और खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शेख सिंधी की रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान में बिजली की दरपेश कमी के बायस हर पाकिस्तानी परेशान का शिकार है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने भी इकदाम किए हैं, मगर दूसरी जानिब मुख्तलिफ तकरीबात में इस्तेमाल होने वाली लाइट अक्सर स्ट्रीट लाइट से चोरी करके इस्तेमाल की जाती है, जिसके एक मिसाल जाम शोरों में कोटरी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से साबका नाजिम और पीपल्स डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन की 25 साल सियासी कारकर्दगी पर सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, जिसमें हेस्को की बिना इजाजत लाइट जलाई जा रही है और हेस्को इंतजामिया अनजान थी, मगर सहाफत की आंख ने इस बात को अयां किया तो हेस्को चीफ ने एसडीओ कोटरी और 2 LS को मुअत्तल किया, बल्कि चोरी के कनेक्शन भी काटे गए, जिसके बाद प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने कुछ जगह तो जनरेटर लगवा दिए, मगर दूसरे दिन फिर वही मेला था और हेस्को की लाइट चोरी की जा रही थी। दूसरी जानिब सिल्वर जुबली तकरीब की तैयारियां सिकंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी है, जो कि गुज़श्ता 5 सालों से ज़र तमीर है, जो मुकम्मल होने के आखिरी मराहल में है, जिसमें कोटरी के मासूम बच्चे अपनी सारी दिन की काम बुलाकर खेल कूद सकेंगे, मगर इस ग्राउंड को भी सियासी मैदान बना दिया गया है और आए दिन सियासी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं, मगर इस ग्राउंड को भी इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने अपनी तकरीब के लिए खोद दिया है और जिस जगह घास मौजूद थी वहाँ अब सिर्फ रेत ही नजर आ रही है, क्योंकि ग्राउंड में तकरीब के इंतजाम के लिए भारी भरकम सामान और बांस गाड़ दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए सिंध लेवल पर बनाई जाने वाली कमेटी के जाम शोरों से ताल्लुक रखने वाले एक मेंबर और सूबाई वजीर समेत जिले इंतजामिया से होने वाले वाक़े पर खामोश नजर आने की वजह से स्पोर्ट्स ग्राउंड में तकरीब में स्ट्रीट लाइट का बेदरीगा इस्तेमाल किया जा रहा है।
صحافت کسی ریاست کا اہم ترین ستون ہے اور ہر دور میں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے لیے صحافیوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ سندھ کے صحافیوں نے بھی آزادی اظہار کا حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے اور کئی نام ایسے ہیں جنہوں نے صحافتی اقدار کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج وہ حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹنڈو العیار سے قاضی نعیم الدین ایسے ہی چند صحافیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جو مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آزادی صحافت میں جہاں صحافتی تنظیموں اور نامور صحافیوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اندرون سندھ کے صحافیوں نے بھی صحافتی جدوجہد میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے اپنی جوانی کی قیمتی سال حق اور سچ کی بالادستی میں لگا دیے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن کبھی سچ کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار سے منسلک سینئر صحافی شرافت علی خان گزشتہ 6 سالوں سے فالج کے باعث بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ فالج کی شدت کے باعث ان کی بات سمجھنا مشکل ہے، جنہوں نے بتایا کہ وہ صحافتی جدوجہد میں 3 مرتبہ جیل جا چکے ہیں۔ ایک اور سینئر صحافی راجہ اقبال خانزادہ ہے، جنہیں بہترین کارکردگی پر حکومت کی جانب سے APNS ایوارڈ ملا، گردوں کے عارضے کے باعث شدید علیل ہیں۔ معروف علاقائی شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف سید مرتضیٰ شاہ ڈاڈائی بھی علالت کے باعث انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے ان کے علاج معالجے کے لیے وعدے کیے گئے، لیکن تمام وعدے سیاسی نکلے اور تاحال کسی بھی حکومت کی جانب سے نہ تو ان کے بیٹوں کو ملازمت دی گئی اور نہ ہی سرکاری خرچ پر علاج کرایا گیا۔ اندرون سندھ ایسے لاتعداد صحافی موجود ہیں جنہوں نے صحافت کی بالادستی کے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا، لیکن حکومت اور ان کے اداروں کی جانب سے مالی تعاون نہ ہونے کے باعث انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور صحافتی ادارے اندرون سندھ بیمار صحافیوں کے علاج معالجے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین طاہر شاہ کے ساتھ قاضی نعیم الدین، دنیا نیوز ٹنڈو العیار۔